साथियों नमस्कार। इकाई नंबर 2 मौर्य गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, सामाजिक विज्ञान रीट लेवल 2 आरबीएससी बुक्स पर आधारित और आपको एसएसटी में 55 प्लस अंक दिलाने की गारंटी के साथ ये टेस्ट शुरू किया गया है, जिसमें 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। इससे आपका फटाफट रिवीजन भी होगा और जिन साथियों की तैयारी अभी तक कम है उनके लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के लेखक है भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट, नागार्जुन। इसका राइट आंसर ए भास्कराचार्य। लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के लेखक भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगकोर वाट मंदिर स्थित है बर्मा, कंबोडिया, चंपा, मलाया। इसका राइट आंसर बी कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्क क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सोने का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का प्राचीन नाम था चंपा, जावा, बाली, बोर्निया। इसका राइट आंसर ए चंपा। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए? कालिदास, कौटिल्य, भारवी, विशाखदत्त। इसका राइट आंसर ए कालिदास द्वारा। कुमार संभव एवं रघुवंश महाकाव्य है और ये कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन, बोधायन। इसका राइट आंसर बी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर स्तंभ कहां स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर में, मनकुंवर में। इसका राइट आंसर सी बेलूर में, और बेलूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बनारस। इसका राइट आंसर बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना गया है? नागार्जुन, धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक। इसका राइट आंसर सी सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? श्याम, जावा, चंपा, बाली। थाईलैंड का प्राचीन नाम। इसका राइट आंसर ए श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक है भारवी, विशाखदत्त, भास, भर्तहरि। मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर बी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? कुमार संभव, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे, इनमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ए कुमार संभव नाटक नहीं है। विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास के नाटक है और कुमार संभव महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा में मृणासन राजकुमारी का चित्र बना है? बाग, एलोरा, अजंता, ग्वालियर। इसका राइट आंसर सी अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किस राज्य में है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? धरण, मासक, निस्क, काकणी। चांदी का सिक्का। इसका राइट आंसर ए धरण कहलाता था। निस्क सोने का सिक्का था। मासक और काकनी, मासक और काकनी ये तांबे के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आयुर्वेद का जनक माना जाता है? धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, बोधायन। आयुर्वेद का जनक। इसका राइट आंसर ए धन्वंतरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंगकोरवाट मंदिर नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, अंगकोरवाट जो मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मरतन तथा मातंग, धर्मरतन तथा मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से किस देश में ले जाया गया? श्रीलंका, चीन, तिब्बत, बर्मा। इसका राइट आंसर बी, चीन में ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय, चित्ती प्रमेय का प्रतिपादन किया? बोधायन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, नागार्जुन। इसका राइट आंसर ए, बोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी थी? ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शल्य चिकित्सा। इसका राइट आंसर बी, आयुर्वेद। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप बना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में अपनी किस पुत्री को धर्म प्रचार के लिए भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, प्रियदर्शिका, द्वारावती। इसका राइट आंसर बी, संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में चंपा की राजभाषा थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली। इसका राइट आंसर सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्निया हिंदू राज्य की स्थापना कब हुई? चौथी सदी में, तीसरी सदी में, छठी में, पांचवी सदी में। बोर्निया हिंदू राज्य की स्थापना, बोर्निया में हिंदू राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर ए, चौथी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुपुराण में चंपा को कहा गया है? अंगद्वीप, वायुद्वीप, इंद्रद्वीप, चंपाद्वीप। वायुपुराण में। इसका राइट आंसर ए, अंगद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान के अनुसार जावा में कौन सा धर्म प्रचलित था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म। इसका राइट आंसर सी, ब्राह्मण धर्म। जावा में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था फाहियान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति। इसका राइट आंसर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर डी, स्वामी विवेकानंद का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना की? कोलकाता में, बेलूर में, तारानगर में, लाडनू में। इसका राइट आंसर सी, तारानगर में। इसमें रामकृष्ण मिशन के बारे में नहीं पूछा गया, रामकृष्ण मठ के बारे में पूछा गया। मिशन की स्थापना इसके 10 वर्ष बाद हुई थी, तो इसका राइट आंसर तारानगर ही होगा। कुछ साथियों को इसमें कंफ्यूज है कि तारानगर कहाँ से आ गया। आरबीएसई पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1887 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना तारानगर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? कोलकाता में, बेलूर में, तारानगर में, लाडनू में। इसका राइट आंसर बी, बेलूर में। बेलूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वेदांत दर्शन के अध्येता थे? वेदांत दर्शन के अध्येता थे, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम था? भुवनेश्वरी, वंदना, रेणुका, अनसुईया। स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम, इसका राइट आंसर ए, भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म संसद में किस समाचार पत्र ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा?
बंगाल गजट, राजपूताना समाचार, हेराल्ड समाचार पत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिकागो विश्व धर्म संसद के बारे में किस समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा गया? अंग्रेजों द्वारा। इसका राइट आंसर सी, हेराल्ड समाचार पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य शब्द का प्रयोग, इसका राइट आंसर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कब की? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, 1874 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में, और इसका अंतिम रूप है वो उदयपुर में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहाँ की गई? अजमेर, उदयपुर, कोलकाता, लाहौर। इसका राइट आंसर बी, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य तुलसी जैन श्वेतांबर धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के कौन से नंबर के आचार्य थे? 6वें, 7वें, 8वें, 9वें? आचार्य तुलसी। इसका राइट आंसर डी, 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान के किस कस्बे में हुआ? ब्यावर, अजमेर, लाडनू, नागौर। इसका राइट आंसर सी, लाडनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर ये समाज दो भागों में टूट जाता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय समाज। आदि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक देवेंद्रनाथ टैगोर थे और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सार्वजनिक उपदेश देना कब शुरू किया? 1861, 1862, 1863, 1864 में? अपना सार्वजनिक उपदेश दयानंद सरस्वती ने कब शुरू किया? इसका राइट आंसर डी, 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कौमुदी के लेखक है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, पारसी? इसका राइट आंसर डी, पारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? आंसर दीजिए। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, इसका राइट आंसर डी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य तुलसी। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता, इसका राइट आंसर डी, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में शैव के अनुयायियों को कहा जाता है? लिंगायत, नैनार, आलवार, वीर शैव? शिव धर्म के जो अनुयायी है उनको दक्षिण भारत में, इसका राइट आंसर बी, नैनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में नैनारों की संख्या थी? 53, 12, 63, 13? इसका राइट आंसर सी, 63। नैनारों की संख्या 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक रहस्यवाद को कहा जाता है? खलीफा, सूफीवाद, काबा, शरीयत? इस्लामिक रहस्यवाद, इसका राइट आंसर बी, सूफीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद में सूफ का शाब्दिक अर्थ है? वस्त्र, प्रेम, ऊन, परमात्मा? इसका राइट आंसर सी, ऊन। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है? बद्रीनाथ, पुरी, उज्जैन, श्रृंगेरी?
शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी, इनमें से कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर सी उज्जैन। बद्रीनाथ है, पुरी है, श्रृंगेरी है, उज्जैन की जगह द्वारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य समाज की स्थापना की? चाणक्य, घनानंद, मैग्नेस, सेल्यूकस। इसका राइट आंसर ए चाणक्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के दम की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम। इसका राइट आंसर बी द्वितीय स्तंभ लेख में। अशोक के दम की परिभाषा दूसरे और उनके 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? आंसर दीजिए। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करने वाला चोल शासक था। इसका राइट आंसर बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वायत्त शासन, प्रांतीय शासन, सैन्य प्रशासन। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता। इसका राइट आंसर बी स्थानीय स्वायत्त शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? चाणक्य, मैग्नेस, जस्टिन, स्ट्रेबो। मैग्नेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? अमित्रघात, शत्रुघात, सर्वमित्र, परमहितैषी। इसका राइट आंसर ए अमित्रघात। बिंदुसार अमित्र नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 261 ईसा पूर्व में, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया? आंसर दीजिए। देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया है योगीराज, कविराज, संगीतराज, आर्यराज। इसका राइट आंसर बी कविराज। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के समय किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त द्वितीय, चक्रपालित, कृष्णादत्त। इसका राइट आंसर सी चक्रपालित द्वारा। चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन के समय। यानी फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र में मिस्र का कौन सा राजदूत आया था? पाटलिपुत्र में बिंदुसार के समय। इसका राइट आंसर सी डायनोसियस। डायनोसियस बिंदुसार के समय मिस्र से पाटलिपुत्र में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि हरिसेन किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर डी समुद्रगुप्त के। हरिसेन, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत संहिता में कितने प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है? 12, 22, 32, 36। बृहत संहिता में कितने प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर बी 22 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था? मोर, हिरण, बाघ, गरुड़। इसका राइट आंसर सी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, घटोत्कच।
इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है? गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 18। इसका राइट आंसर बी गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता जो महाराष्ट्र में है, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में माता और शिशु का प्रसिद्ध चित्र मिला है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी गुफा संख्या 17 में। अजंता की दो गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, गुफा संख्या 16 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सेना की कुल कितनी शाखाएं थी? 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर ए 6 शाखाएं थी। मौर्य काल में सेना की कुल 6 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धर्म को किसने राजधर्म माना? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी फलीट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। इसका राइट आंसर बी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया? आंसर दीजिए। अशोक ने जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था उसमें उसका अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर बी मोंगलीपुत्र तिस। मोंगलीपुत्र तिस इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तीर्थ राज्य अधिकारी यानी राज्य अधिकारियों को मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था, इनकी संख्या बताई गई है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस को कब पराजित किया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य संधि की कौन सी शर्त नहीं थी? आंसर दीजिए पढ़ करके। इसका राइट आंसर डी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 1500 हाथी उपहार में दिए थे। ये सही नहीं है, 1500 की जगह 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया सेल्यूकस के द्वारा, और दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया आदि चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया सेल्यूकस को? उपहार के रूप में 500 हाथी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? 3 वस्तुएं मांगी गई थी, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। किस मौर्य शासक ने एंटियोकस प्रथम से मांगे थे? इसका राइट आंसर बी बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की अभिलेख, बाबरू अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मास्की अभिलेख में सर्वप्रथम पूछा जाए तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में। अगर सीधा ही क्वेश्चन आता है अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है तो इसका मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने श्रीनगर व नेपाल में ललितपतन नगर की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक ने।
श्रीनगर की स्थापना की गई और नेपाल में ललितपतन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर डी, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने साम्राज्य में कुल कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? 84, 840, 8400, 84,000। इसका राइट आंसर डी, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने अपने साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष, 11वें वर्ष, 10वें वर्ष, 13वें वर्ष। 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? तो अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ए, 8वें वर्ष। अशोक के कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग का शासक कौन था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, नंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के आक्रमण के समय कलिंग राज्य की राजधानी थी वैशाली, तोसली, पाटलिपुत्र, कनौज। इसका राइट आंसर बी, तोसली। कलिंग वर्तमान उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। कलिंग की उसमें राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रांत है? 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर 4। मौर्य साम्राज्य में कुल 4 प्रांत है और किताबों में 5 प्रांत दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक में भी 4 प्रांत दिए गए हैं। तो अगर केंद्र, राजनीतिक केंद्र पूछा जाए तो उसमें 5 आएंगे, अन्यथा प्रांतों की जो संख्या है वो 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना ताम्र अभिलेख में किस शासक को आदिराज के रूप में उल्लेखित किया गया है? आदिराज। इसका राइट आंसर सी, श्रीगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता का नाम था? वंदना देवी, जय देवी, प्रभावती, कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माता का नाम यानी चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम था। इसका राइट आंसर डी, कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर ए, समुद्रगुप्त के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, जिसने हमारे यहाँ गुप्त शासक से बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। किस गुप्त शासक से यह अनुमति मांगी गई? इसका राइट आंसर ए, समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की? 9, 10, 11, 12। दक्षिण भारत के, इसका राइट आंसर डी, 12 राज्यों पर। 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के द्वारा एक बार इन पर साम्राज्य स्थापित किया, फिर इनको वापस लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने किन शासकों के प्रति राजप्रसबोधरण की नीति अपनाई? दक्षिण भारत, आर्यवर्त, मध्य भारत, पश्चिमी भारत। राजप्रसबोधरण की नीति यानी उन पर राज्य स्थापित कर लिया गया, उनको वापस नहीं लौटाया गया। यह है आर्यावर्त। आर्यावर्त उत्तर भारत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनसांग ने कुमारगुप्त का नाम बताया? शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, देवपुत्र, उपरोक्त सभी। वैनसांग ने कुमारगुप्त का क्या नाम बताया? इसका राइट आंसर ए, शक्रादित्य। कुमारगुप्त का नाम महेंद्रादित्य भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की गई ब्रह्मगुप्त द्वारा? आर्यभट्ट, कणाद ऋषि, वाघभट्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय। इसका राइट आंसर डी, वाघभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ किसने लिखा? ब्रह्मगुप्त, पालकाय, कणाद ऋषि, वाघभट्ट। हर्ष आयुर्वेद ग्रंथ जिसमें हाथियों का इलाज किया जाता था। इसका राइट आंसर
बी पालकाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। तांबे की 1 टन की मूर्ति मिली है खड़ी, सुल्तानगंज से, महरौली से, आगरा से, तक्षशिला से। इसका राइट आंसर ए सुल्तानगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर डी कुमारगुप्त ने। सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघ को कहा जाता था? श्रेणी, निगम, गण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। श्रेणी या निगम या गण, इनका जो संगठन बनाया जाता था, संघ बनाया जाता था, उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था? श्रेणी, निगम, गण, सार्थवह। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले को, इसका राइट आंसर डी सार्थवह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में आंतरिक व्यापार किया जाता था? सड़क द्वारा, नदियों द्वारा, सड़क एवं नदियों दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सड़क व नदियां दोनों द्वारा आंतरिक व्यापार किया जाता था। 100 क्वेश्चन पूरे हुए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नए जुड़ने वाले साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर कहलाता था? ऊपरी कर, भाग, भोग, उद्रंग। इसका राइट आंसर सी भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशालकाय तांबे की मूर्ति वर्तमान में ये कहां पर है? भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर डी इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रयोग होने वाला रहट या घंटी यंत्र था? मंदिर की घंटी, संदेश वाहक, सिंचाई से संबंधित यंत्र, खेती से संबंधित यंत्र। रहट जिसे घंटी यंत्र भी कहा जाता था। इसका राइट आंसर सी सिंचाई से संबंधित ये यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ में 9 गुफाएं मिली है, बाघ किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर डी मध्य प्रदेश में, बाघ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था? चाणक्य, चंद्रगुप्त, शीलभद्र, उपरोक्त सभी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? इसका राइट आंसर सी शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया? दक्षिण भारत में, आर्यावर्त में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया। इसका राइट आंसर ए दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था? कहलाता था तीर्थ, सचिवालय, अध्यक्ष, विषय। मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था। इसका राइट आंसर ए तीर्थ। इनको तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक, इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया? वृद्धरथ, महापद्मनंद, काला घोष, गणानंद। इसका राइट आंसर डी गणानंद को। नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था? मेगस्थनीज, नागार्जुन, चाणक्य, पतंजलि। इसका राइट आंसर सी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने,
बिंदुसार ने, बृहद्रथ ने। इसका राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक एमित्रोचैट्स कहते थे? एमित्रोचैट्स कहते थे। कौन? यूनानी लेखक। अशोक को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, कुणाल को? इसका राइट आंसर सी, बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, इनमें से कोई नहीं। राज्याभिषेक से संबंधित इनका लघु शिलालेख है, उसमें किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा? इसका राइट आंसर ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? बोध गया, लुम्बिनी, श्रीलंका, वाराणसी? इसका राइट आंसर बी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था किस शिलालेख में प्रकट की थी? आंसर दीजिए। बुद्ध के 3 रत्न कौन से थे? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर बी, बाबरू शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अनुसार राज्य के अंग है 5, 7, 3, 10। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? इसका राइट आंसर बी, 7 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वर्धन वंश? केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रथम बार स्थापित की गई भारत में। इसका राइट आंसर बी, मौर्य वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इनको ही गुप्त वंश के आदिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। इसका राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर बी, कुमारगुप्त द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। उसके अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर डी, स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त का गवर्नर था और उस गवर्नर का पुत्र था चक्रपालित। चक्रपालित के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक थे? मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक थे विशाख दत्त, शूद्रक, अमर सिंह, कालिदास? इसका राइट आंसर बी, शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक थे शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन? इनमें से कोई नहीं। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक, इसका राइट आंसर सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शी का नाटक का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, पुष्यभूति, सुबंधु, हर्षवर्धन? प्रियदर्शी का नाटक का रचयिता, इसका राइट आंसर डी, हर्षवर्धन। प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का ये ग्रंथ किसके हैं? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, बाबरू? मास्की और गुर्जरा? इसका राइट आंसर डी, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था? समाहर्ता, आंसर दीजिए। राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य थे
समाहर्ता नामक अधिकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। हुणों को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक, इसका राइट आंसर ए स्कंदगुप्त। हुणों को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त था। शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने वाला शासक, इसका राइट आंसर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी जेम्स प्रीसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक, अशोक देवनाम प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? इसका राइट आंसर डी अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई, कम कर दी गई? किस अभिलेख में इसका विवरण मिलता है? मास की, गुर्जरा, रुमनदेही, भाबरू। इसका राइट आंसर सी रुमनदेही अभिलेख में। रुमनदेही अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? कमेंट करके बताइए कौन से राज्य में यह है रुमनदेही अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? बाणभट्ट, जयसेन, दिवाकर, हरिसेन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा नहीं था दरबारी? इसका राइट आंसर डी हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था। बाणभट्ट, जयसेन, दिवाकर ये हर्षवर्धन के दरबार में। तो तीनों नाम, बाणभट्ट तो आपके याद ही है, जयसेन और दिवाकर को भी अच्छी तरह याद कर ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 458 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किया। भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? हुणों ने, शकों ने, कुषाणों ने, चालुक्यों ने। 458 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हुणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में किसका वध कर दिया था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी राज्यवर्धन का। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का बंगाल के गौड़ का शासक था शशांक, जिसने 606 ईस्वी में वध कर दिया था। उसके बाद में जो हर्षवर्धन है वो शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, प्रयाग, कामरूप, कनौज। वर्धन वंश की राजधानी, इसका राइट आंसर डी कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए पुलकेशियन प्रथम ने। चालुक्य शासक अश्वमेघ यज्ञ इनमें से पुलकेशियन प्रथम के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ के लेखक है कल्लण, विल्लण, बाणभट्ट, ज्ञानेश्वर। विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर बी विल्लण। वी से वी मिलाना आपको। विक्रमांक देवचरित विल्लण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि विल्लण को संरक्षण प्रदान किया? मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, चालुक्य शासकों ने, चोल शासकों ने। विल्लण किसके दरबार में था? इसका राइट आंसर सी चालुक्य शासकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी किन शासकों की राजधानी थी? मौर्य शासकों, गुप्त शासकों, चालुक्य शासकों, चोल शासकों। कल्याणी किन शासकों की राजधानी थी? इसका राइट आंसर सी चालुक्य शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर डी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा प्रथम,
महेंद्र वर्मा द्वितीय। परमेश्वर वर्मा किस वंश के राजा थे? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, शक वंश, हूण वंश। महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय। इसका राइट आंसर ए पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर को बनाया? किस चोल शासक ने अपनी राजधानी तंजौर में राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? विजयालय ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने। इसका राइट आंसर बी राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है? एलोरा में है। एलोरा महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया? इसका राइट आंसर ए कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाशनाथ कैसे कै मिलाना है, कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किस राजवंश की स्थापना की? आंसर दीजिए। दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर सी राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में राजकाज की भाषा थी हिंदी, गुजराती, फारसी, संस्कृत। गुप्त काल में राजकाज की भाषा, इसका राइट आंसर डी संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त ने। 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया? इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सनीज के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण किया गया? इसका राइट आंसर बी 7 भागों में। मैक्सनीज की इंडिका में भारतीय समाज का 7 भागों में वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए ईरानी राजा दारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष दम महामात्रों की नियुक्ति की? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें वर्ष। इसका राइट आंसर ए 13वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशुओं का वध न करने का आदेश जारी किया? वध न करने का आदेश जारी किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शिलालेख में। इसका राइट आंसर ए प्रथम शिलालेख में। अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में यह आदेश लिखवाया कि आज के बाद में कोई भी पशुओं का वध नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष। इसका राइट आंसर सी 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर सी 7 अंग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता अध्यक्ष है चारागाह, व्यापार, कताई बुनाई, बुचड़खाना। विविधता अध्यक्ष किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर ए चारागाहक। चारागाह के अध्यक्ष को विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महीपाल। इसका राइट आंसर बी वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, लेकिन सम्राट की पदवी उसने धारण नहीं की थी। सम्राट की पदवी वत्सराज के द्वारा, जो द्वितीय शासक था, धारण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, राजा भोज प्रथम। मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध
गुर्जर प्रतिहार शासक है? इसका राइट आंसर डी, राजा भोज प्रथम। मिहिर भोज किसका नाम है? राजा भोज प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सम्राट जो कर्पूर मंजरी नाटक के लेखक महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। कर्पूर मंजरी नाटक का लेखक कौन था? महाकवि राजशेखर। और महाकवि राजशेखर किसके दरबार में था? इंद्रपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज, महीपाल। इसका राइट आंसर बी, महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया? इसका राइट आंसर सी, अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने जो राष्ट्रकूट शासक था, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? पाल वंश की स्थापना धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महीपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बाल पुत्र देवदूत आया था? वह कौन सा पाल शासक है जिसकी राज्यसभा में सुमात्रा का राजा बाल पुत्र देवदूत आया था? इसका राइट आंसर सी, देवपाल। देवपाल के काल में ही देवदूत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नेपाल के शासनकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां गया था? बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है। उसमें नेपाल का शासन था और बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर तिब्बत गया था, धीमान, गोपाल, अतिसा, नतीसा। इसका राइट आंसर सी, अतिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया? महान शिल्पीकार थे धीमान और विटपाल। गुर्जर प्रतिहार, चोल, पाल वंश, राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर सी, पाल वंश के शासकों ने धीमान और विटपाल को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक तेलप ने किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित कर मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था? चालुक्य शासक तेलप ने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया और मान्यखेत पर अधिकार कर लिया, राजधानी पर अधिकार कर लिया। कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण इंद्र तृतीय, करक द्वितीय ने। इसका राइट आंसर डी, करक द्वितीय ने। करक द्वितीय है वो राष्ट्रकूट शासक था जिसे तेलप जो चालुक्य शासक था ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। इसका राइट आंसर सी, पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासकों ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक कौन था? आंसर दीजिए। पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक, इसका राइट आंसर बी, महेंद्र वर्मा प्रथम। पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक महेंद्र वर्मा प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा गया? आंसर दीजिए। मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर बी, महेंद्र वर्मा प्रथम। महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रारंभिक राजधानी से मिलान सही नहीं है? प्रारंभिक राजधानी और वंश का राजवंश का मिलान किया गया, कौन सा सही नहीं है? पाल वंश, पाटलिपुत्र, राष्ट्रकूट वंश, नासिक,
गुर्जर प्रतिहार, उज्जैन, पल्लव वंश, कांची। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, गुर्जर प्रतिहार, उज्जैन। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन नहीं थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कनौज थी। पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, राष्ट्रकूट की नासिक और पल्लव वंश की कांची। पल्लव वंश की कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक राजशेखर किसके दरबार में था? प्रतिहार, पल्लव, परमार, राष्ट्रकूट वंश। इसका राइट आंसर ए, प्रतिहार वंश के शासकों के दरबार में था राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के रथ मंदिर किस शैली के प्रतीक है? चोल शैली, चालुक्य शैली, पल्लव शैली, राष्ट्रकूट शैली। इसका राइट आंसर सी, पल्लव शैली। मामल्लपुरम रथ मंदिर किस शैली के है? पल्लव शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना कर वहां कितने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? 6, 5, 4, 3। महाबलीपुरम नगर की स्थापना पल्लव राजाओं द्वारा की गई। यहां मंदिर भी, रथ मंदिर का निर्माण भी पल्लव राजाओं द्वारा करवाया गया, लेकिन कितने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर बी, 5 रथ मंदिरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शक्तियां, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शक्तियों का त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य किस पर आधिपत्य करना था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस पर आधिपत्य स्थापित करना था इसका उद्देश्य? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कनौज, प्रयाग। इसका राइट आंसर सी, कनौज। कनौज पर इन तीनों का अधिकार करने का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम था पावा, कामरूप, पीपलीवन, रामग्राम। असम का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर बी, कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में किस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है? अशोक के अभिलेख में किस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है? चेर, चोल, चालुक्य, पल्लव। इसका राइट आंसर बी, चोल। अशोक के अभिलेख में चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों को आश्रय प्रदान किया राजराज प्रथम ने, करिकाल ने, महेंद्र प्रथम ने, हर्षवर्धन ने। मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर। इसका राइट आंसर डी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में भूमि का कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था? 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग, 8वां भाग। चोल काल में भूमि का कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था? इसका राइट आंसर बी, 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। चोल समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर सी, समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो चोल समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। चोल राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, ये कथन सत्य है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी, ये भी सत्य है। चोल समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, ये भी सत्य है। और दास प्रथा भी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, मिताक्षरा। मिताक्षरा ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? कमेंट कीजिए, मिताक्षरा के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी नासिक, कनौज, उज्जैन, उपरोक्त सभी। वर्धन वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी, इसका राइट आंसर बी, कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर सी, राजा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय विधानसभा होती थी। राजा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय विधानसभा नहीं होती थी, राजा पर अंकुश लगाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम में विभाजित किया, यानी राज्य चोल प्रशासन है वो कोट्टम, फिर नाडु, कुर्रम और ग्राम में विभाजित किया गया था। नाडु की सभा को नाटुर कहा जाता था। चोल काल में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 औंस का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष अपने राजस्व का कितना हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था? चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा। अपना जो राजस्व प्राप्त होता था उसका कितना हिस्सा है वो व्यय कर देता था, दान कर देता था। इसका राइट आंसर ए, चौथा हिस्सा दान में देता था हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष काल में दंड विधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। दंड विधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी, अपराध करने पर कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे। हर्ष काल में अपराध करने पर कठोर शारीरिक दंड देने की व्यवस्था नहीं थी। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए निकाल दिया जाता था, ये सत्य है। अपराध स्वीकार करने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी, ये भी सत्य है। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष काल में चाट और भाट कहा जाता था? आंसर दीजिए। चाट और भाट। इसका राइट आंसर डी, साधारण सैनिकों को हर्ष काल में या वर्धन वंश में साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का साम्राज्य विभाजित था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, भुक्ति, विषय और ग्राम में। हर्ष का साम्राज्य भुक्ति, फिर विषय और ग्राम में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हर्षवर्धन की तुलना अशोक एवं समुद्रगुप्त से की है? किसने हर्षवर्धन की तुलना अशोक एवं समुद्रगुप्त से की है? कौटिल्य, चंद्रप्रकाश, आर.एस. त्रिपाठी ने, चंद्रवरदाई ने। इसका राइट आंसर सी, आर.एस. त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के 3 बड़े पुस्तकालय थे, कौन सा नहीं था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, रत्नाकार, रतन सागर, रत्नाधि, रत्न रंजक, ये 3 बड़े पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नाकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान में दिए थे? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 100 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कनौज धर्म सम्मेलन कितने दिन चला? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 23 दिन। कनौज धर्म सम्मेलन 23 दिन चला और प्रयाग धर्म सम्मेलन 75 दिन चला। दोनों को अच्छी तरह याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था? श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, उसे नष्ट किया था राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज प्रथम ने, कुलोत्तंग प्रथम ने। इसका राइट आंसर ए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर, मेघातिथि, याज्ञवल्क्य, विल्लन। इसका राइट आंसर ए, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान हरिदत्त को किसने संरक्षण प्रदान किया था? राजेंद्र प्रथम ने, प्रभाकर वर्धन ने, हर्ष ने, मिहिर भोज ने। विद्वान हरिदत्त को किसने संरक्षण प्रदान किया था? इसका राइट आंसर सी, हर्ष ने। हरिदत्त है से
है। हरिदत्त हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई? आंसर दीजिए, किसने मध्य हैदराबाद कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर बी, चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने किस देश में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था? चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। इसका राइट आंसर ए, चीन। हर्ष ने अपना प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के बारे में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, पृथ्वीराज राजो, तिरुवल्लुवर। चोलों के बारे में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? इसका राइट आंसर बी, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने किसे हर्ष का सेनापति कहा? बाणभट्ट ने किसे हर्ष का सेनापति कहा? अवंती को, सिंहानंद को, कुंतल को, स्कंदगुप्त को। इसका राइट आंसर बी, सिंहानंद को। बाणभट्ट ने हर्ष का सेनापति किसे कहा? सिंहानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में कौन सा बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला? देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार हुआ। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय शासन, सैन्य प्रशासन। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर बी, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? राजकीय, निजी, नगरीय, ग्राम पंचायत। चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? इसका राइट आंसर डी, ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। लगातार 2 घंटे तक जुड़ने वाले सभी साथियों को धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी मोबाइल ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें ज़रूर शेयर करें और स्टेटस भी लगाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।